हम सभ्यता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब किसी गलत फहमी में भारत नहीं रहना चाहता और ना ही रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को मिनरल वाटर पिलाते हैं, उन्हें पॉल्यूटेड हवा ना मिले एक विशेष किस्म का एसी भी खरीदते हैं। इतना सब कुछ बचाने वाले परिवार के लोग हमारे माता पिता कभी यह नहीं सोचते कि जाने से पहले हम कौन सा भारत इनको देके जाना चाहते हैं। हम दो, हमारे दो आप ने आत्मसात कर लिया है, लेकिन ये पंचर जोड़ने वालों की भीड़ जिस दिन खड़ी होगी, ये भूखे नंगे लोग जिस वक्त हमला करेंगे, कोई पुलिस आपको नहीं बचा सकती। ये कानून, ये पुलिस, ये आर्मी, ये व्यवस्था, ये जितनी चीजें हैं, ये एक आदर्श समाज के लिए हैं। लेकिन जब समाज भीड़तंत्र में तब्दील हो जाए और फैसले सड़कों पे तय करने लगे कि हम संसद नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, और नारों के अंदर स्पीचों में यह कहा जाने लगे कि हमने अपने बच्चों को लोरियां नहीं सिखाई हैं, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, आपका विरोध सीएए के ऊपर जायज है या नाजायज है, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आपको विरोध करने का अधिकार है, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस विरोध की आड़ में अगर यह नारा लगा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को करबला में कैसे शहादत दी जाती है यह सिखाया है, तो जिन्हें करबला के बारे में पता नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी शर्म करो। करबला में तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को कलमा पढ़ पढ़ के मारा है, उनके खानदान को तबाह किया है तुमने, और सच जानना चाहते हो, करबला में जब तुम मार रहे थे तो वहां कोई रामलाल श्यामलाल नहीं था, ना आरएसएस की ब्रांच थी, ना विश्व हिंदू परिषद की ब्रांच थी। तुम आयतों का और कलमों का और कुरान का सहारा लेकर के अपने ही भाइयों को मार रहे थे, और वो तमाम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि है कोई हमें बचाने वाला जो हमारी आवाज सुने। इतिहास को सही तरह पढ़िए, मेरे हक में है या किसके हक में है, इस तरीके से इतिहास मत पढ़िए। मेरे खिलाफ भी है तब भी उसे पढ़िए। यह आवाज हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान से सनातनी हिंदू ब्राह्मणों की फौज वहां गई। जब तक पहुंचे तब तक मोहम्मद साहब के खानदान के तमाम लोगों को मारा जा चुका था। आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं? वो जीवित लोग आज भारत में हैं। भारत के अंदर उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। आज भी वो लोग जीवित हैं, उनकी नस्लें जीवित हैं। तो हमें मत बताओ कि करबला में क्या हुआ था। तुमने अपना करबला में क्या किरदार था कि तुम शैतान के साथ खड़े थे, इंसाफ के साथ नहीं खड़े थे। और तुम अगर यह कहते हो कि जो हश्र हिटलर का हुआ था वही होगा, तो माफ करना, यह कहने में अच्छा लगता है, तय करो कि अब किसका हाल क्या होने वाला है। ये जो युवा पीढ़ी है सनातनी, ये जो बच्चे बच्चियां हैं 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, इनको हमारे बुजुर्गों ने और हमारी पीढ़ी ने इनको सच बात नहीं बताई। इनको हमेशा रियलिटी से दूर रखने की कोशिश की, ताकि इनको सच्चाई पता चल जाएगी तो कहीं ये फंस ना जाएं, किसी वजह से कोई इनको कंफ्यूजन ना हो जाए और ये किसी गड़बड़ में ना चले जाएं।
हमने झूठ बोला इसलिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। आपने सच बात नहीं बताई, इसलिए इनको सच बात पता नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बिना जाने, बिना सच को समझे, बिना उस इतिहास को जाने लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। हजारों लोग कन्वर्जन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आज का भारत है, जिसे पाखंड हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे जो पाखंड हो रहा है हमारे देश में, उसको ही वो बेचारे मजहब और धर्म समझते हैं। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा।